वेलकम बैक फ्रेंड्स मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है ऑटोवाइज़र। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने सी प्लस प्लस में, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था सी प्लस प्लस क्या है, सी प्लस प्लस कब स्टार्ट हुआ एंड ऑल दैट। अगर आपको नहीं पता, उसकी आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको उस वीडियो का प्रीव्यू दूंगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, और हम लोगों ने एक एडिटर भी डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था उसी वीडियो में। तो अब आइए उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सी प्लस प्लस क्या है और ये किस तरह इसको ऊपर प्रोग्रामिंग की जाती है। प्रोग्रामिंग कोडिंग क्या है वो सारा कुछ मैंने उस वीडियो में बताया था। आइए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। आपने सिंपली इसी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। इस तरह से आप इसको ओपन कीजिए और उसके बाद जो है आपको इसको न्यू प्रोजेक्ट या न्यू फाइल को ओपन करना है। सोर्स फाइल ये आपके पास ओपन हो गया। अब जो है फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें प्रोग्रामिंग में होती हैं एडिटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। इस एडिटर के अंदर भी और बाकी एडिटर्स में भी कुछ चीज़ें होती हैं। अब वो क्या है, हम उसको किस तरह से लिंक करते हैं। अब हमने इस एडिटर में इस जगह पर कोई काम करना है। अब उस काम को करने के लिए हमारे पास हम लोग जो एडिटर है, इसके जो इसको बनाने के लिए भी किसी ने प्रोग्रामिंग की होगी। अब उस प्रोग्रामिंग में उसने जो चीज़ें हमें अलाउ की हैं कि हम उन चीज़ों को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इसकी एक लाइब्रेरी होगी, ठीक है इस सॉफ्टवेयर जो है ये डेव सी प्लस प्लस की कोई लाइब्रेरी होगी। उस लाइब्रेरी के अंदर कोई चीज़ें उसने, प्रोग्रामर जो है जिसने ये बनाया है डेव, उसने उसके अंदर ये चीज़ें रख दी होंगी, ठीक है। अब हमने उसको अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, अपने कोड के अंदर डायरेक्टली यूज़ करना है। उसको यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यूज़ करते हैं हैश इंक्लूड करवाना पड़ता है। इंक्लूड जैसे कि इसका नाम से पता है इंक्लूड का क्या मतलब है उसको हमने यहाँ पर उस चीज़ को अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर इंक्लूड करवाना है। किस चीज़ को? इंक्लूड आयो स्ट्रीम क्या है? ये हेडर फाइल्स होती हैं फ्रेंड्स। हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल ये होती है कि आयो स्ट्रीम जो है ये इस प्रोग्रामिंग के अंदर उसने ये बेसिकली एक क्लास है। क्लास क्या होती है ये आप इसको अभी फ़िलहाल छोड़िए, क्लास को भी आप ना ध्यान कीजिए। अभी आप जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि इस सी प्लस प्लस का ये डेव जो है सॉफ्टवेयर, इसके अंदर उसने एक, हम लोगों के लिए एक, उसने एक, कह लें आपके फंक्शन बनाया। बेसिकली ये क्लास ही है ये क्लास, आप समझ लीजिए। उसने हमारे लिए एक बॉक्स, आप इजी वर्ड्स में समझिए, बॉक्स बनाया है उसने। उसके अंदर कुछ चीज़ें रखी हैं जिनको हम अपने इस कोड के अंदर डायरेक्टली यूज़ करेंगे। और हमने अब उस चीज़ को डायरेक्टली यूज़ करना है, तो अब हम उस पूरे बॉक्स का एक, आप कह लीजिए हेडर होगा, उसका एक टाइटल होगा। उसने उस टाइटल को नाम दिया है आयोस्ट्रीम का। आयोस्ट्रीम स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? वो नदी या नहर, ठीक है। तो नहर नहीं, नदी। तो अब ये इनपुट, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, और आगे स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, हम यहाँ पर ये चीज़ यूज़ करेंगे। अभी काफ़ी सारी हेडर फाइल्स हैं, मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा जैसे जैसे आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। std, अब ये जो मैंने लिखा है यूजिंग नेम स्पेस std, इसको फ्रेंड्स आप रट्टा लगा लीजिए। ये क्यों है, ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड हमने बनाया है जो किसका है? डेव का। ये सी प्लस प्लस का नहीं है। सी प्लस प्लस में विजुअल स्टूडियो है एक और, जैसे डेव सॉफ्टवेयर है इसी तरह एक और सॉफ्टवेयर है विजुअल स्टूडियो, उसमें ये हम यूज़ नहीं करते यूजिंग नेम स्पेस। लेकिन ये जो हेडर फाइल है आयो स्ट्रीम, ये सी प्लस प्लस से रिलेटेड है। ये सिर्फ इस सॉफ्टवेयर डेव जो है, इसमें डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगा, ये सिर्फ इसी के लिए है, आप इसको रहने दीजिए। उसके बाद जो अगली बात है वो ये है कि हमने यहाँ पर जो अपना काम स्टार्ट करना है वो करना होता है मेन के अंदर। मेन के अंदर INT इंट मेन,
इंट मेन क्या है, इंट क्या है और मेन क्या है। मेन जो है ये एक फंक्शन का नाम है फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शन होते हैं, ठीक है। फंक्शन हम बाद में करेंगे, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा, वो बाद की बात है। अभी आप जस्ट ये समझिए कि जब भी आपने या ये जो सॉफ्टवेयर है ये पढ़ेगा, रीड करेगा आपके कोड को, वो मेन से करेगा ठीक है। इंट क्या है, इंट उसकी डाटा टाइप है, ये फंक्शन के अंदर होती है स्टार्ट में रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या है, इसको भी अभी आप छोड़ दीजिए, ये आगे जाके आपको मैं करवाऊंगा। आपको बिल्कुल इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, बस इंट मेन लिखे। आगे आपने ये जो सर्कल ब्रैकेट्स हैं ये लगानी है, उसके बाद आपने ये करली ब्रैकेट्स लगा के इसके दरमियान में आपने अपना काम करना है। अब हमने देखना है कि हम क्या चीज़ करें, यहाँ पे काम क्या करना है हमने। यो हमारा काम, जो भी हमने काम करना है वो हमने मेन के अंदर इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में करना है। सबसे पहला सी प्लस प्लस का जो कोड है वो क्या है कि आपने अपनी जो आउटपुट स्क्रीन है, आप कोई भी काम करते हैं उसकी कोई ना कोई आउटपुट होती है। अब ये जो हमारा काम है इसकी एक आउटपुट होगी, आउटपुट भी इसी स्क्रीन इसी जगह पे आएगी, इसी जगह पे, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें जो चीज़ हमने प्रिंट करवाना है, जब भी हम कोई चीज़ को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, प्रिंट करवाना मतलब हमने उसको डिस्प्ले करवाना है कोई भी चीज़ को, उसके लिए होता है सी प्लस प्लस के अंदर COUT आउट। उसके बाद लेस देन के दो साइन। फ्रेंड्स ये है सिंटैक्स, ये सिंटैक्स होता है किसी भी चीज़ का। आपके पास लॉजिक समझ आ गई है आपको, सी प्लस प्लस में आपको हर चीज़ की फॉर एग्जांपल लॉजिक समझ आ गई। अब आप जावा पे भी काम कर सकते हैं, आप डॉट नेट पे भी काम कर सकते हैं, उसी काम को करने के लिए लॉजिक वही होती है, लेकिन हर लैंग्वेज के अंदर उसका सिंटैक्स डिफरेंट होता है। इसका सिंटैक्स और है सी का सिंटैक्स और है, जावा का सिंटैक्स और है, पीएचपी का सिंटैक्स और होगा, काम एक ही होगा, कोडिंग आपने डिफरेंट होगी, उसका सिंटैक्स डिफरेंट होगा, सिंटैक्स वाइज उसकी कोडिंग डिफरेंट होगी, लॉजिक सेम होती है। लॉजिक समझ आनी चाहिए आपको, आपको लॉजिक समझ आ गई, आप प्रोग्रामिंग कर लेंगे। और एक और बात, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी जितना मैक्सिमम टाइम। बिल गेट्स इस दुनिया का सबसे बड़ा इस टाइम, वो माइक्रोसॉफ्ट सबसे अमीर तरीन इंसान है, ठीक है। अब बिल गेट्स ने विंडो का, वो कहता है मैं 9th क्लास से प्रोग्रामिंग करता था, मैं 9th क्लास में था जब से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, 9th क्लास से। और कहता मैं रोज़ाना 4 से 5 घंटे प्रोग्रामिंग करता था, प्रोग्रामिंग कोडिंग मैं यहाँ पे टाइप करके सीखता था। फिर इस तरह दुनिया में बड़े बड़े प्रोग्रामर्स पैदा होते हैं। तो अब हमने यहाँ पे डिस्प्ले क्या चीज़ करवानी है, हम चाहते हैं हम डिस्प्ले करवाएं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये बेसिक प्रोग्राम है इसका, सी प्लस प्लस का या कोई भी है, आप स्टार्ट में यही करते हैं। सी आउट लिखा, लेस देन के दो साइन लगाया आपने, उसके बाद आपने ये जो इन्वर्टेड कोमाज हैं, डबल इन्वर्टेड कोमाज में आपने लिखना है उसको, जो भी आपने यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे आप लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, उसके बाद आपने इसके ऊपर सेमीकोलन लगा के इस लाइन को ख़त्म करना होता है। जहाँ पे आपकी लाइन ख़त्म होती है वहाँ पे आप सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको एक दफ़ा मैं आपको रन करके दिखाता हूँ और मैं फिर आपको अगेन दोबारा से इसको शुरू से लेके एंड तक बताता हूँ ये क्या हुआ है। कंट्रोल एस से सेव करेंगे आप इसको, आप इसको कोई भी नाम दे दें, फर्स्ट, लेट्स सपोज हमने ये फर्स्ट कह के सेव कर दिया इसको। अब ये हमारे पास सेव हो गया। अब ये ऊपर देखें, यहाँ पे है कंपाइल, ये है रन, और ये है कंपाइल एंड रन, मतलब आप पहले कंपाइल करेंगे फिर रन करेंगे। और ये आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि आप इसको कर दें, ये कंपाइल करेगा उसके बाद ऑटोमेटिकली उसको रन कर देगा। शॉर्टकट कीज़ क्या हैं इसके लिए, F9 है कंपाइल करने के लिए, फिर रन करने के लिए F10 है, या अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो F11 इसका डायरेक्ट है। अगर आप F11 प्रेस करते हैं तो ये कंपाइल करके इसको रन कर देगा और आपके सामने आउटपुट आएगी। अब हम इसको एक दफ़ा कंपाइल एंड रन करते हैं। ये सबसे पहले उसको जो है फ्रेंड्स ये इसको कंपाइल करेगा, इसको क्या एरर है, वो कह रहा है नो बाइनरी डायरेक्टरी प्रोवाइडेड इन कंपाइलर सेट अबाउटेड।
ओके, इसको पहले एक दफ़ा हम सिंपली कंपाइल करके देख लेते हैं ये क्यों एरर दे रहा है। ये सॉफ्टवेयर एरर है फ्रेंड्स, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये कोड हमारा बिल्कुल ठीक है। ये जो है ये एरर दे रहा है इसके अंदर, कंपाइलर के अंदर कंपाइलर एरर शो कर रहा है, कोड का एरर शो नहीं हो रहा है। इसको हम देखते हैं फ्रेंड्स। वो जो एरर था वो कंपाइलर का एरर था। इस इंस्टॉलेशन भी इसकी बिल्कुल ठीक थी। वो हमने जो फाइल चलाई हुई थी वो फाइल ठीक नहीं थी। वो सॉफ्टवेयर जो चलाया हुआ था वो फाइल उसमें फाइल्स कंप्लीट नहीं थी। तो अब हमने इसको यहाँ से कंट्रोल एस से सेव किया और F9 से पहले तो इसको किया कंपाइल। जैसे ही आप इसको कंपाइल करेंगे, ये कंपाइल कर रहा है इसको, उसके बाद वो आपको कंपाइल करने के बाद ये नीचे देखें कुछ रिजल्ट शो करता है, एरर 0, वार्निंग 0, मतलब सब कुछ ठीक है। अब हम इसको करते हैं रन। ये आ गया हमारे पास रन। इस रन होने के बाद ये जो फाइल है इसको कहा जाता है कंसोल। क्या इसको कहते हैं कंसोल, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लाइन होती है इसके नीचे ये इसका मतलब जो इसने कंपाइल और रन करने का जो प्रोसेस होता है उसको बताया जाता है कि वो कह रहा है कि जो प्रोसेस एग्जिटेड आफ्टर, मतलब नैनो सेकेंड्स के अंदर ये हमारे पास वैल्यू आ गई। एनीवेज ये हमारी है आउटपुट हेलो वर्ल्ड। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या हुआ। सबसे पहले इंक्लूड करवाया हमने एक आयो स्ट्रीम, एक क्लास आयो स्ट्रीम थी जिसको हमने अपनी इस फाइल के अंदर, या जो हमारा कोड है या ये जो हमारा ये 6 लाइंस का प्रोग्राम हमने ये लिख दिया, इसको कहते हैं प्रोग्राम। ये हमने प्रोग्राम लिखा और इसके अंदर हमने इंक्लूड करवाया था इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को हम लोगों ने इंक्लूड करवा लिया। उसके बाद हमने इसको ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस दिया इसका, ये डेव का है, ठीक है। आप इसको रट्टा लगा लीजिए, इसका C++ से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ डेव का है। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, डेव का है। और इंट मेन, उसके बाद सी आउट। हम इंट मेन जो है इंट उसकी डाटा टाइप है। ये हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊँगा डाटा टाइप क्या होती है। उसके बाद ये हमारे पास आ गया मेन, और ये हमारे पास फिर आगे हमने सी आउट करवाया। सी आउट का क्या मतलब है कि प्रिंट करवा दो, क्या चीज़ प्रिंट करवा दो। उसके बाद हम लोगों ने 2 लेस देन के साइन लगाने होते हैं। उसके बाद जो चीज़ हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है और उस लाइन को ब्रेक करते हैं हम सेमी कॉलन से। और ये दोनों काम हमने, ये सारे काम हमने करने होते हैं मेन की करली ब्रैकेट्स के अंदर। और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ये शो कर रही है कि ये फंक्शन जब हम पढ़ेंगे मैं आपको तब बताऊंगा ये क्या शो कर रही है बेसिकली। तो फिलहाल आप इसको ये समझें कि ये हम लोगों का मेन है, यहाँ से स्टार्ट हो गया। उसके आगे हम लोगों ने ये 2 ब्रैकेट्स लगानी है, सर्कल ब्रैकेट्स। उसके बाद करली ब्रैकेट्स में हमने अपना काम करना है। इसको अब देखिए कि फॉर एग्जांपल छोटी सी कोई मिस्टेक हो जाती है। नेम स्पेस जो ऊपर जो ये यहाँ पे जो नेम स्पेस है यहाँ पर मैं स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। एक दरम्यान में स्पेस है, कंट्रोल एस से सेव किया, कंपाइल एंड रन करते हैं। वो देखिए वो हमें लाइन इंडिकेट करेगा कि इस लाइन के अंदर एरर है और वो नीचे हमें बताएगा क्या बता रहा है, लाइन 5, ठीक है। लाइन कौन सी है, ये लाइन है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, ये यू लाइन फर्स्ट, एस लाइन सेकंड, आई इस तरह ये बता रहा है। और कॉलम है वो सेकंड कॉलम है ये, ठीक है। और इसमें वो एरर क्या बता रहा है, सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। यानी कि ये 5th लाइन के अंदर सी आउट को कह रहा है ये डिक्लेयर्ड नहीं है। इसको डिक्लेयर करता है ये डेव के अंदर ये लाइन। ये हो गया एक एरर, ये हमने इसको ख़त्म किया। आप ये एक जो है लगा देते हैं लेस देन का साइन 2 की बजाय, कंट्रोल एस से सेव किया। इसको एक दफ़ा कंपाइल और रन करके देखते हैं वो क्या कहता है। ये देखिए उसने चला दिया, उसने कोई सिंटैक्स एरर नहीं बताया, लेकिन उसने हमारे पास जो हमारा डाटा था वो प्रिंट ही नहीं यहाँ पे हुआ, ठीक है। ये एरर नहीं आया, हमारा डाटा जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब हम इसको एक दफ़ा दोबारा दोनों लगा के एक दफ़ा हम सेमी कॉलन को ख़त्म करते हैं। कंट्रोल एस से सेव किया, F11 प्रेस किया। वो कह रहा है कि जो है ना 6th लाइन है और फर्स्ट कॉलम है उसका, उसके अंदर एरर एक्सेप्टेड बिफोर टोकन, मतलब ये सेमी कॉलन वो शो भी कर रहा है कि ये सेमी कॉलन का एरर आ रहा है। यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाया था हमने। कंट्रोल एस से सेव किया, एक दफ़ा इसको कंपाइल एंड रन करते हैं F11 से। ये देखिए हमारे पास आ गया। फ्रेंड्स ये था स्टार्ट आज का C++ का। फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।